डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स पर एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी में, ओके, डाइल्यूशन ऑफ एसिड से। तो पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि डाइल्यूशन क्या है। डाइल्यूशन इज सिंपली एडिंग एसिड टू वाटर इज डाइल्यूशन, ठीक है। अब इसको आप एसिड में पानी डालो, ठीक है, एसिड एडेड टू वाटर और वाटर एडेड टू एसिड। आपको दोनों को लगेगा ये तो बहुत ही आसान है, मतलब आपको लगेगा कि एसिड ऐड करो वाटर में या वाटर ऐड करो एसिड में, बात एक ही है। लेकिन दोनों बात एक नहीं है। एसिड को पानी में डालो या पानी को एसिड में डालो, दोनों में फ़र्क है, दोनों की रिएक्शंस की एंथैल्पी में फ़र्क है, हीट रिलीज में फ़र्क है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि एसिड मस्ट बी एडेड टू वाटर, मतलब पानी में एसिड को ऐड करना चाहिए, एसिड को पानी में ऐड नहीं करना चाहिए। ये आपको समझना है। बाय डाइल्यूशन, व्हेन यू आर डाइल्यूटिंग द एसिड्स, ठीक है, तो उस वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि एसिड्स में पानी को ऐड नहीं करना चाहिए, बल्कि एसिड को पानी में ऐड करना चाहिए विथ कंटिन्यूसली स्टिरिंग, धीरे धीरे मिलाते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा सा उसको मिलाते हुए। एसिड ऐड कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा उसको घुमा रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, उसको जानने की कोशिश करते हैं। ओके, कि ऐसा क्यों करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, वाई इट इज़ नेसेसरी दैट एसिड must be added to water while dilution but not water to acid। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, पॉइंट नंबर 1, ऐसा हमें क्यों करना चाहिए कि हम जब भी बोलें, ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारे पास इसमें वाटर है, इसमें वाटर होना चाहिए, ठीक है, और इसमें एसिड को हमें ऐड करना चाहिए, एसिड। देखो, एसिड और बेस की जो डाइल्यूशन, एसिड और वाटर की जो डाइल्यूशन रिएक्शन होती है, ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक क्यों? क्योंकि देखो, मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में समझाया था कि जैसे ही यहाँ पर हमारे पास HCl है, सपोज़ करो इसको हम पानी के अंदर डाल रहे हैं, तो क्या होगा कि ये जो H है और ये Cl है और ये वाटर है, ठीक है, ये फ़ौरन से यहाँ से इस पर बॉन्ड बनाता है, यहाँ से तोड़ करके इसके साथ बॉन्ड बनाता है। तो जब ये बॉन्ड बनाता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, मतलब हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है। अगर आपने पानी को एसिड में डाला, तो पानी को जैसे ही आप एसिड में डालोगे तो बहुत सारा पानी जो है एकदम से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो वो एकदम से अपने H+ आयन रिलीज़ करेगा और बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ आउट कर देगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने धीरे धीरे करके एसिड को पानी में डाला, तब धीरे धीरे करके हीट रिलीज़ होती है, और हीट रिलीज़ होने से जो हमारा वो है बीकर है, वो नहीं होता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, दूसरा टॉपिक क्या है इसके अंदर, कि वाटर की जो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब वाटर जो है ना, वो अच्छा खासा हीट एब्जॉर्बेंट है, मतलब वो अच्छा खासा, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कैन बी एब्जॉर्ब बाय वाटर। ठीक है, एसिड उतनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर इसमें पानी है, सपोज करो इसमें पानी है, ठीक है, वाटर है, तो जो हीट प्रोड्यूस होगी एसिड डालने पर, उसको वाटर भी एब्जॉर्ब करेगा, बिकॉज वाटर जो है एक अच्छा एब्जॉर्बेंट है, मतलब अच्छा, बहुत सारी हीट वाटर कैन बी एब्जॉर्ब। ओके, अगर हमने इसकी जगह पर उल्टा किया, सपोज करो हमने दूसरे बीकर के अंदर हमने उल्टा किया, हमने इसमें ले लिया एसिड, ठीक है, इसमें हमने एसिड ले लिया और इसमें हम वाटर डाल रहे हैं, तो जो हीट रिलीज होगी उसमें एसिड उतनी जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। एसिड इज़ नॉट अ गुड एब्जॉर्बेंट, अच्छा एब्जॉर्बेंट नहीं है हीट का। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये जो हीट प्रोड्यूस होगी, ये बीकर के जो
जो कांच का हमारा जो बीकर है या जो भी हमारा वो सेटअप है उसकी वॉल को जा कर के हीटअप करने लग जाएगी, जिससे हो सकता है कि वो फ्लास्क जो है वो टूट जाए, ब्रेक कर जाए। लेकिन अगर आप इसमें एसिड को पानी में डालोगे तो वाटर की जो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होती है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ इट बीकर जो है वो ब्रेक नहीं करेगा। इसलिए हमें हमेशा एसिड को पानी में डालना चाहिए, बल्कि पानी को एसिड में नहीं डालना चाहिए। ये बात आपको समझ में आई? तो इस क्वेश्चन का जवाब को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। इट इज़ बिकॉज अगर हमने सिंपल सी बात है, इफ़ इट इज़ बिकॉज एसिड डाइल्यूशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, द हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन इज़ लार्ज, बहुत ज़्यादा होती है। इफ़ वी ऐड एसिड टू वाटर, अगर हमने एसिड डाला पानी में विथ कॉन्टिन्यूस स्ट्रिंग, धीरे धीरे मिला करके, देन वाटर ड्यू टू इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विल एब्जॉर्ब मोर हीट देन एसिड से ज़्यादा ऐड करेगा, ठीक है, देन एसिड। इफ़ वी ऐड एसिड टू वाटर, अगर हमने एसिड ऐड किया पानी में, देन acid will not absorb so much heat. As a result the flask may break and will cause damage to our body, ठीक है। तो देखो, इतना सा सिंपल सा समझने की बात है कि अगर हम एसिड को पानी में डालते हैं तो वाटर जो है उसकी हाई हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है ना। जैसे तुम देखोगे कौन कितनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। तो आप जैसे मैं बोलूँ, सपोज़ करो आप एक थोड़ा सा रेत को ले लीजिए और थोड़ा देर पानी गर्म कर लीजिए, रेत एकदम गर्म हो जाएगा, ठीक है, सैंड एकदम गर्म हो जाएगा और पानी देर में गर्म होगा। इसका मतलब वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए उसका टेम्परेचर एकदम से राइज़ नहीं हो रहा, लेकिन सैंड एकदम गर्म हो जाएगा। इन द सिमिलर वे एसिड और वाटर को देखो तो एसिड जल्दी बॉयल होता है एज़ कम्पेरिजन टू वाटर। तो वाटर जो है वो जितनी ज़्यादा हीट है ना वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उतनी ज़्यादा फिर बीकर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा। बीकर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा तो फिर वो हम बोलेंगे सिंपल वे में कि वो फ्लास्क जो है वो टूटेगा नहीं, और फ्लास्क अगर टूटेगा नहीं तो हम बच जाएंगे, मतलब हमारा ख़राब नहीं होंगे कपड़े वगैरह जो भी मतलब एक्सपेरिमेंट करते वक्त हो रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? तो इसको आप लिख लीजिए फटाफट से। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन भी मैं बोलते हैं इसको, मैं पहले ही बता चुका हूँ, डाइल्यूटेड व्हेन एसिड इज़ डाइल्यूटेड, जब एसिड को आप डाइल्यूट करते हो तो कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म को अगर हम समझे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन इज सिंपली मोल अपॉन लीटर, ठीक है। तो जब आप एसिड, सपोज करो ये आपके पास एसिड है, ठीक है, ये एसिड है, इसमें H+ आयन है, HCl मैंने ले लिया, H पॉजिटिव Cl माइनस, H पॉजिटिव Cl माइनस, H पॉजिटिव Cl माइनस, ठीक है। जब आप इसके अंदर पानी डालते हो, वाटर ऐड करते हो, तो जो एसिड के H+ आयन्स है वो तो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है ना, लेकिन क्या है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग, यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैंने सपोज करो यहाँ पे 2 लिख रखा है और पहले मैंने यहाँ पे 10 कर रखा है तो उसकी वैल्यू होगी 0.2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो एसिड के जो मेरे पास जो मोल है वो तो फिक्स्ड है, ठीक है, लेकिन मैं लीटर से मैंने 10 लीटर सपोज करो 100 लीटर कर दिया तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 0.02। ओके, तो सिंपल वर्ड में हमारा जो है कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, पहले 0.2 था अब 0.02 हो गया, यानी डिक्रीज़ हो गया। तो मैंने सिंपल क्या बोला कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन लीटर। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ आयंस तो हमारे फिक्स्ड है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ आयंस हमारे फिक्स्ड हैं, जो एसिड से H+ आयंस हैं वो हमारे फिक्स्ड हैं, और
volume of the solution is increasing, and if the volume of the solution is increasing then the concentration will decreases. Why? Because of increase in volume. अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. ये मैं आपको इस एग्जाम्पल से समझा चुका हूँ. ठीक है. और अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है तो पीएच इंक्रीज होता है. ठीक है. यानी इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन decreases then the pH increases. तो सवाल पूछेगा पीएच इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, तो पीएच इंक्रीज कर जाएगा. पीएच इंक्रीज कर जाएगा तो मतलब लेस एसिडिक हो जाएगा, कम एसिडिक हो जाएगा. और ये तो पता भी है आपको कि अगर आपके पास सपोज करो एसिड है और उसको आपने सपोज करो पहले 1 लीटर पानी के अंदर है, फिर उतना ही अमाउंट ऑफ एसिड आपने 2 लीटर पानी में ले लिया, उतना ही अमाउंट ऑफ एसिड आपने 5 लीटर पानी में ले लिया. तो जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ही वो डाइल्यूट होगा, जितना ज़्यादा वो डाइल्यूट होगा उतना ही कम वो लेस मतलब उतना ही कम एसिडिक होगा. ठीक है. ये तो बहुत आसान था. यहाँ पर हम लोग अब एक चीज़ है हमारे पास कि यहाँ पर जो है हम लोग एसिड को ये समझ के कर रहे हैं कि एसिड क्या है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है. ठीक है. एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एज्यूम कर रहे हैं. अभी हमने वीक एसिड नहीं एज्यूम किया. ठीक है. अब हम लोग वीक एसिड को भी एज्यूम करके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. ओके. देखो पहले मैं आपको एक बार फिर से पीएच बता देता हूँ कि पीएच अगर किसी सॉल्यूशन का 2 है तो उसके अंदर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 10⁻⁻2 यानी कि 0.01. अगर किसी का pH 1 है तो उसके अंदर उसका H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा 10⁻⁻1 इज इक्वल्स टू 0.1. ये बात समझ में आई. अब वीक एसिड की बात कर लेते हैं. वीक एसिड का होता है pH 6 लगभग. तो 6 में कितना होगा, H+ आयन. ठीक है. अगर pH 6 है तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा 10⁻⁻6. ओके. और लगभग किसी का 6 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 7 से थोड़ा सा कम है, तो ये थोड़ा सा और हो जाएगा. यानी कि मैं बोलूँ तो 0.1 2 3 4 5 6. ठीक है. ये समझने बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है डाइल्यूशन ऑफ वीक एसिड्स के केस में पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. ओके. अब ये बताओ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड में H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 या 2 मतलब पीएच जो होगा या 1 होगा या 2 होगा, 3 हो सकता है. इससे ज़्यादा तो पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड का नहीं होता. ठीक है. तो अगर मैं बात कर रहा हूँ pH 1 है या 2 है, ठीक है, यानी 0.1 या 0.001 हो, ऐसा हो. ठीक है. तो इस कंडीशन में जो H+ आयन होगा, ठीक है. अब एक बात ये भी है कि जब हम इसमें, अब मैंने आपको बताया था कि अभी हमने HCl ले लिया और H पॉजिटिव और Cl माइनस ले लिया, H पॉजिटिव और Cl माइनस ले लिया, H पॉजिटिव और Cl माइनस ले लिया. ओके. अब हमने वाटर इसके अंदर ऐड करा दिया. तो मैंने क्या बताया था कि वाटर के पास भी तो H+ आयन्स होते हैं भाई साहब. वाटर के भी तो H+ आयन्स होते हैं. वाटर के पास भी तो H और OH मैंने बताया था कि वाटर ऑल्सो हैव H+ आयन्स एंड OH नेगेटिव आयन इनका. और pH में सिर्फ H+ आयन काउंट होंगे तो हम लोग H+ आयन वाटर के भी ऐड करने चाहिए. ठीक है. वाटर के भी तो H+ आयन ऐड करने चाहिए, तो इस हिसाब से तो वाटर के H+ आयन भी ऐड हो रहे हैं. लेकिन आप देखिए वाटर के H+ आयन कितने हैं. वाटर का pH कितना होता है, वाटर का pH होता है 7. ठीक है. और तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 10⁻⁻7. और कहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड कितना है, 0.01 या हो सकता है 0.01. तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा है. यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो 10⁻⁻1 और 10⁻⁻7 में बहुत ज़्यादा अमाउंट में है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम H+ आयंस जो वाटर से मिलते हैं उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे. यानी कि आप इसको ऐसे ज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, कि जैसे सपोज करो आई एम एडिंग 0.1 प्लस 0.1 2 3 4 5 6 7, यानी 0.1 में अगर मैं ये ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, मेरे पास आएगा 0.1 1 2 3 4 6 ये. ठीक है. तो इसका जो वाटर का जो H+ आयन है उसको ऐड करने से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, मतलब बहुत कम है. तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच वॉल्यूम क्या कर जाएगा, मतलब वाटर का जो है वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब हम बोलेंगे कि इस पर जो H+ आयंस हैं
उस पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा और लीटर ऑफ सॉल्यूशन हमारा बढ़ जाएगा, लीटर ऑफ सॉल्यूशन हमारा बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ओवरऑल वैल्यू हमारी कम आएगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ओवरऑल वैल्यू हमारी कम आएगी। लेकिन अगर मैं वीक एसिड लेता हूँ तो वीक एसिड कितना होता है, तो pH अगर 6 है तो H+ आयन कितना होगा, H+ आयन होगा 10⁻⁻⁶, और वाटर का H+ आयन कितना होता है 10⁻⁻7। ठीक है, ये वाटर का H+ आयन है। तो अब अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास किसका है, वाटर का H+ आयन है, और ये हमारे पास किसका एसिड का H+ आयन है। तो अब इसमें टोटल H+ आयन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, यानी वाटर के भी H+ आयन ऐड होंगे और एसिड के भी H+ आयन होंगे। ये एसिड का यानी एसिड के भी H+ आयन ऐड होंगे और वाटर के भी H+ आयन ऐड होंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जब आप डाइल्यूट करते हो वीक एसिड को, जब आप डाइल्यूट करते हो वीक एसिड को, तो हल्का सा H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, हल्का सा, मैं ये नहीं बोला बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हल्का सा H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर के H+ आयन्स को भी ऐड किया जाएगा, वाटर के H+ आयन भी ऐड होते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम बोलेंगे कि pH जब वो H+ आयन बढ़ेगा तो pH कम होगा, हल्का सा कम हो जाएगा। यानी अगर किसी का 6 था, pH 6 था या 6.8 था किसी का pH, तो हो सकता है उसका 6.7 हो जाए pH, डाइल्यूशन करने पे 6.7 हो जाए, यानी थोड़ा सा कम हो जाए pH। वीक एसिड को हल्का सा डाइल्यूट करोगे, डाइल्यूट करने पर pH जो है उसका डिक्रीज हो जाएगा, यानी H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि इस बार हम H+ आयन एसिड के भी ऐड कर रहे हैं और H+ आयन वाटर के भी ऐड कर रहे हैं। उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, यानी 10⁻⁻6 में और 10⁻⁻7 में ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को डाइल्यूट करते हैं, व्हेन वी आर डाइल्यूटिंग द स्ट्रॉन्ग एसिड, देन ड्यूरिंग दैट टाइम, आपको यहाँ समझना है, देन ड्यूरिंग दैट टाइम हम वाटर के H+ आयन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो H+ आयन जो एसिड के H+ आयन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज कंपेरिजन टू दी H+ आयन्स ऑफ वाटर। यानी कि H+ आयन मैं बोलूँ वाटर के जो H+ आयन्स हैं वो है 10⁻⁻7, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड के H+ आयन है वो है 10⁻⁻1। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यानी देखो, इसमें अगर मैं ये ऐड करूँगा तो कुछ खास ऐड नहीं हुआ, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। ये एसिड का H+ आयन है और ये वाटर का H+ आयन, तो बहुत कम है इसके कंपैरिजन में। तो इसलिए इसके H+ आयन को हम ऐड भी कर ले तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, इससे ज़्यादा हमारा वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इसलिए जब हम वीक एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो H+ आयन हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें वाटर के भी H+ आयन को ऐड करते हैं। लेकिन जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन घट जाता है। कॉन्सेंट्रेशन यानी ओवरऑल वैल्यू, नंबर ऑफ H+ आयन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ आयन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो हमारा घट जाता है, ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू हमारी घट जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हम जो है एसिड का pH जो है वो पूरा ओवरऑल वो बढ़ जाता है, यानी H+ आयन कम हो जाते हैं, या हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमारा कम हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन हमारे कम हो जाते हैं, तो हम बोलेंगे सिंपल वर्ड में कि pH जो है वो बढ़ जाता है। ये बात आपको याद रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ता है तो pH कम होता है, और जब कॉन्सेंट्रेशन घटता है तो pH बढ़ता है। समझ में आया? इसको एक बार आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो को दोबारा देखिएगा, दोबारा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसको बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिएगा, रोक के दोबारा इसको समझने की कोशिश करिएगा, ओके, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं फिर से बता देता हूँ कि जब हम एसिड के H+ आयन, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो उसमें वाटर के H+ आयन को हम ऐड नहीं करते, क्योंकि वो बहुत कम है एज कंपेरिजन टू द H+ आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन जब हम वीक एसिड को जब हम डाइल्यूट करते हैं तो हम वाटर के H+ आयन को नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, वाटर के H+ आयन को भी ऐड कर लेते हैं, तो इससे H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ इस स्लाइटली वीक एसिड को डाइल्यूट करने पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो pH स्लाइटली घटता है। लेकिन जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड को डाइल्यूट करने पर तो कॉन्सेंट्रेशन जो ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर लीटर वो घट जाती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच pH बढ़ जाता है। ठीक है, इसको बेटा बहुत ध्यान से आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई टीचर आपको नहीं समझाएगा, आई प्रॉमिस, कोई टीचर नहीं समझाएगा तुम्हें इतना डिटेल में। लोग इसका जवाब लिख लेते हैं। हाउ डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन एसिड इज डाइल्यूटेड? तो हम लिखेंगे द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
H3O पॉजिटिव आयन डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम को इंक्रीज करने की वजह से, जब उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है, इन केस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हम डाइल्यूशन करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड का तो वॉल्यूम इंक्रीज होने से ओवरऑल जो कॉन्सेंट्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो कम हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा। बट जब हम डाइल्यूट करते हैं वीक एसिड को, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स स्लाइटली इंक्रीजेस, बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑफ H+ आयन्स given by water is not neglected and added to total concentration, to total H+ ions, total H+ ions during calculation, ठीक है, during calculation, ओके, समझ में आया सबको?